बच्चों साइंस क्लासेस। आज हम बात करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कि कोई भी पार्टिकल का मोशन अंडर सेंट्रल फोर्स है तो वहां पे टोटल एनर्जी की वैल्यू कंजर्व होती है। लास्ट लेक्चर की यदि हम बात करें तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि किस तरह से एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू कंजर्व होती है कि कोई भी पार्टिकल यदि अंडर सेंट्रल फोर्स मोशन में है तो वहां पे टोटल एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, कंजर्व होता है। ओके, और आज का टास्क क्या है, हमें यहाँ प्रूफ करना है कि जो टोटल एनर्जी है वो भी कंजर्व होती है। क्वेश्चन देख लो एक बार कि यहां से क्वेश्चन क्या बनता है एग्जाम में। डेराइव एन एक्सप्रेशन ऑफ ए बॉडी, derive an expression of a body moving under the influence of central force। कोई एक बॉडी है जो कि सेंट्रल फोर्स के इन्फ्लुएंस में मूव कर रही है, तो हमें यहाँ पे प्रूफ करना है एंड प्रूव द एंगुलर मोमेंटम, prove the angular momentum and total mechanical energy of the body remains constant कि वहां पे एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू कांस्टेंट होगी और टोटल मैकेनिकल एनर्जी की वैल्यू भी कंजर्व्ड होगी। कांस्टेंट बोलो या फिर कंजर्व्ड बोलो, दोनों ही सेम चीज है। तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होता है, ये लास्ट लेक्चर में हम प्रूफ कर चुके हैं। अब हमें आज प्रूफ करना है कि मैकेनिकल एनर्जी भी कंजर्व्ड होती है। तो इसकी स्टार्टिंग हम कैसे करेंगे, जिस तरह से हमने लास्ट लेक्चर में की थी। स्टार्टिंग हम कर रहे थे बाय यूजिंग द इक्वेशन ऑफ मोशन जो हमने डेराइव की है। तो सिमिलरली हम यहाँ पे भी इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज में लेंगे और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को प्रूफ करेंगे कि कोई भी पार्टिकल अंडर सेंट्रल फोर्स यदि मोशन में है तो वहां पे टोटल एनर्जी की वैल्यू कंजर्व होगी। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया। 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, ये आपके एग्जाम में ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। आपको दोनों ही प्रूफ करना है यहाँ पे, एंगुलर मोमेंटम एंड एनर्जी। ओके, तो एंगुलर मोमेंटम इससे प्रीवियस वाले लेक्चर में मैंने सिंप्लीफाई किया है, एक बार आप वह अटेंड कर लेना। ओके, आज के लेक्चर में हम बात करेंगे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कि कोई भी पार्टिकल अंडर सेंट्रल फोर्स मोशन में है तो वहां पे एनर्जी की वैल्यू भी क्या होगी, कंजर्व्ड होगी। ओके, सो स्टार्टिंग कैसे करनी है, अगेन रिपीट कर रही हूँ। इक्वेशन ऑफ मोशन हम डेराइव कर चुके हैं इससे प्रीवियस वाले लेक्चर में। ठीक है, और उन इक्वेशंस को आपको याद भी करना है। हम इक्वेशंस को यहाँ पे डायरेक्ट यूज में लेंगे और आपके एग्जाम में भी आता है तो आपको डायरेक्ट स्टार्टिंग इक्वेशन से करनी है, इक्वेशन आपको डेराइव नहीं करनी है। तो इसके लिए आपको इक्वेशंस याद होनी चाहिए ही चाहिए। ठीक है, सो स्टार्टिंग कैसे करें, बाय यूजिंग इक्वेशन ऑफ मोशन। तो सो फर्स्ट लिखना शुरू करो। आप भी सिंपल सा डेरिवेशन है, कुछ कुछ मैथमेटिकल यहाँ पे कॉन्सेप्ट हम अप्लाई करेंगे, बहुत इजी डेरिवेशन है। ठीक है, सो बाय यूजिंग इक्वेशन ऑफ मोशन, बाय यूजिंग इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, क्या निकल के आ रही थी, एम d2r अपॉन dt स्क्वायर माइनस का r d थीटा बाय dt होल स्क्वायर इक्वल टू एफ आर। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन ऑफ मोशन से निकाली थी ना हमने, तो वहां से हमने जो फर्स्ट इक्वेशन है वो यूज में ली है। ठीक है, इफ एफ आर इक्वल टू माइनस का ग्रेडियंट ऑफ यू, एफ आर इक्वल टू माइनस का ग्रेडियंट ऑफ यू, यहां जो आप फोर्स लेके चलते हो वो सेंट्रल फोर्स के साथ साथ ये प्रॉपर्टी कौन से फोर्स फॉलो करते हैं, कंजर्वेटिव ना। तो यहाँ पे जो फोर्स है हम क्या लेके चलेंगे, माइनस का ग्रेडियंट ऑफ यू। इट मीन जो फोर्स है वो सेंट्रल फोर्स के साथ साथ कंजर्वेटिव फोर्स भी होगा। दैट टाइम आप बोल सकते हो कि जो टोटल एनर्जी है वो क्या होगी, कंजर्व्ड होगी। पॉइंट को पकड़ो अच्छे से। इक्वेशन ऑफ मोशन हमने यहाँ पे यूज में लिए, एफ आर इक्वल टू माइनस का डेल ऑफ यू हम यहाँ पे पुट कर रहे हैं। क्यों पुट कर रहे हैं, बिकॉज यदि फोर्स सेंट्रल फोर्स होगा, सेंट्रल फोर्स तो है ही प्लस कंजर्वेटिव फोर्स भी होगा। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स नाउ। ओके, सो यदि फोर्स सेंट्रल फोर्स के साथ कंजर्वेटिव फोर्स है, दैट टाइम यहाँ पे टोटल एनर्जी क्या होगी, कंजर्व्ड होगी। सो हम यहाँ पे क्या पुट करेंगे, एफ आर इक्वल टू माइनस का ग्रेडियंट ऑफ यू। माइनस का ग्रेडियंट ऑफ यू का आप क्या लिख सकते हो, माइनस का डी यू इज डिवाइड बाय डी आर। ओके, सो यदि हम ये वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करते हैं तो आपका एक्सप्रेशन बनेगा एम d2r अपॉन dt स्क्वायर माइनस का r d थीटा बाय dt का होल स्क्वायर इक्वल टू माइनस का du बाय dr। ओके, एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। नाउ वी नो एंगुलर मोमेंटम। फॉर्मूला बताओ, एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, J इक्वल टू एम आर स्क्वायर डी थीटा बाय डी टी होता है ना। लास्ट 2 या 3 लेक्चर्स को आप उठा के देखना,
तो हमने वहां पे ये प्रूफ भी किया है कि J इक्वल टू कितना होता है एम आर स्क्वायर डी थीटा बाई डी टी। तो यहां से डी थीटा बाई डी टी आपके पास कितना आ रहा है, J अपॉन एम आर स्क्वायर, एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, सो नाउ इक्वेशन नंबर 3 से डी थीटा बाई डी टी की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट करें, यहाँ पे ये वैल्यू हम पुट करें तो आपके पास इक्वेशन क्या आएगी, लिख लो एक बार। ऊपर का थोड़ा मैं इरेज करूंगी इक्वेशन नंबर 1 से, लिखते जाना आप, क्योंकि एक डेरिवेशन है, मैं अच्छे से आपको सिंप्लीफाई करवा रही हूँ एक एक स्टेप, उसके बाद लास्ट में हम रिवाइज कर लेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि हमने यहाँ पे किया क्या है। ओके, इरेज कर दो ऊपर का। देखो अब पुट करो डी थीटा बाई डी टी की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 के अंदर पुट करो। जैसे आप पुट करोगे आपके पास एक्सप्रेशन क्या बनेगा, फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3, फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3, देखो क्या बनेगा इक्वेशन नंबर 2, एम डी टू आर अपॉन डी टी स्क्वायर, ठीक है, माइनस आर डी थीटा बाई डी टी का होल स्क्वायर है, इट मीन जे स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर आर की पावर 4, इसका स्क्वायर होगा ना, यहाँ पे स्क्वायर है, एंड दिस इज इक्वल टू माइनस का डी यू बाय डी आर। ठीक है, नाउ आगे सिंप्लीफाई करते हैं इसको। देखो आगे किस तरह से सिंप्लीफाई करना है, जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर दो और इसको एम को अंदर मल्टीप्लाई कर दो। एम को हम अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो इक्वेशन आपका बनेगा इस तरह से, एम आर जे स्क्वायर एम स्क्वायर आर की पावर 4 इक्वल टू माइनस का डी यू बाय डी आर। ठीक है, कैंसिल कर दो जो कैंसिल हो रहा है, इक्वेशन विल बी, ठीक करो, एम से एक एम कैंसिल, आर से R4 तो R क्यूब बचा, तो जे स्क्वायर अपॉन एम आर क्यूब इक्वल टू माइनस का डी यू बाय डी आर। देख लो अब भी हमने m को अंदर मल्टीप्लाई किया है। ओके, एक m से एक m कैंसिल, एक r से एक r हमने कैंसिल कर दिया, तो रिमेनिंग टर्म इज जे स्क्वायर अपॉन एम आर क्यूब। अब इस टर्म को हम इधर लेके आ रहे हैं RHS साइड। यदि हम इसको RHS साइड लेके आए, लिखते जा रहे हो ना आप, क्योंकि मैं इरेज करती जा रही हूँ, एम डी टू आर अपॉन डी टी स्क्वायर, इसको आप इधर लेके आओगे तो क्या बनेगा एक्सप्रेशन, जे स्क्वायर एम आर क्यूब, यहाँ माइनस है ना तो इधर आएगा तो प्लस में कन्वर्ट होगा, एंड डी यू बाय डी आर। ठीक है, कोई दिक्कत, बहुत सिंपल मैथमेटिक है। ठीक है, नाउ अब नोटिस करना हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे 1 अपॉन आर क्यूब, 1 अपॉन आर क्यूब को हम क्या लिख सकते हैं, देखो एक बार 1 अपॉन आर क्यूब, इसको हम क्या लिख सकते हैं, हमें यहाँ पे जस्ट मॉडिफाई करना है। मॉडिफाई किस तरह से करने हैं, इफ वी डू डिफरेंशिएशन ऑफ 1 अपॉन आर स्क्वायर, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी, करो आप, आर का यहाँ पे आर है, आर के रेस्पेक्ट में 1 अपॉन आर स्क्वायर का यदि हम डिफरेंशिएशन करते हैं, करोगे आप तो कितना आएगा, देखो 1 अपॉन आर स्क्वायर कितना होगा, माइनस का 2 अपॉन आर क्यूब होगा ना। ओके, तो 1 अपॉन आर क्यूब चाहिए ना हमें, तो 1 अपॉन आर क्यूब कितना आ रहा है, माइनस का 1/2 डी बाय डी आर 1 अपॉन आर स्क्वायर, करेक्ट। ठीक है, तो हम यहाँ पे 1 अपॉन आर क्यूब को इससे रिप्लेस कर सकते हैं, कर दो आप भी। यदि हम इसको रिप्लेस करते हैं इससे तो आपके पास इक्वेशन क्या बनेगा, एम डी टू आर अपॉन डी टी स्क्वायर इक्वल जे स्क्वायर बाय एम ऑलरेडी है। ठीक है, माइनस का 1/2 तो ये रहा माइनस, ये रहा 1/2, इसको हम लिख रहे हैं डी बाय डी ऑफ आर 1 अपॉन आर स्क्वायर एंड माइनस का डी यू बाय डी आर। ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ तक, जस्ट सिंपल 1 अपॉन आर क्यूब को हमने इस तरह से डिफरेंशिएशन की फॉर्म में लिखा है, माइनस का 1/2 डी बाय डी आर 1 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, नाउ अब हमें दोनों साइड डी आर बाय डी टी से मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई बाय डी आर बाय डी टी ऑन बोथ साइड कर दो। यदि हम इस इक्वेशन को डी आर बाई डी टी से दोनों साइड मल्टीप्लाई करते हैं तो इक्वेशन क्या बनेगी, देखो एक बार इक्वेशन क्या बनेगी, करो मल्टीप्लाई, एम डी आर बाई डी टी, एम डी आर बाई डी टी डी टू आर अपॉन डी टी स्क्वायर इक्वल। अब देखो पहले मैं यहां से डी बाई डी आर कॉमन ले रही हूं, एक बार देखो अच्छे से, डी बाई डी आर मैंने यहां से कॉमन लिया, एक्सप्रेशन देखना एक बार, माइनस का डी बाई डी आर यदि हम कॉमन लेंगे तो रिमेनिंग टर्म इज यू प्लस
जे स्क्वायर अपॉन 2m, जे स्क्वायर अपॉन 2m 1 अपॉन आर स्क्वायर। आप लिख सकते हो ना, इसको हमने सिंपल एक्सप्रेशन में कन्वर्ट कर दिया। d बाई डी आर मैंने यहाँ पे कॉमन लिया है, माइनस का d बाई डी आर यदि हम कॉमन ले रहे हैं तो u प्लस जे स्क्वायर अपॉन 2m 1 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, अब हमें यहाँ पे करना क्या है, इसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं डी आर बाई डी टी से, तो हमने यहाँ पे डी आर बाई डी टी से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, नाउ आर डी आर कैंसिल। ठीक है, अब इसको आप क्या लिख सकते हो, देखो एक्सप्रेशन आपका क्या बना, m डी आर बाई डी टी डी टू आर अपॉन डी टी स्क्वायर इक्वल टू माइनस का डी बाई डी टी यू प्लस जे स्क्वायर अपॉन 2m आर स्क्वायर। ठीक है, कोई डाउट नहीं है, बहुत सिंपल सा एक्सप्रेशन है। यहां से इस स्टेप पे कैसे मूव करा हमने, जस्ट डी बाई डी आर मैंने पहले कॉमन ले लिया, उसके बाद डी आर बाई डी टी से हमने इसको मल्टीप्लाई किया है। ओके, नाउ एक और देखो कि हम यहाँ पे मॉडिफाई किस तरह से कर रहे हैं। डी आर बाई डी टी डी टू आर अपॉन डी टी स्क्वायर को क्या मैं लिख सकती हूँ, डी बाई डी टी 1/2 डी आर बाई डी टी का होल स्क्वायर। लिख सकते हैं क्या, करके देख लेते हैं। क्या हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, करके देखो। यदि हम इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं, ब्रैकेट बना लेते हैं, बॉक्स बना लो अब भी, डी बाई डी टी 1/2 डी आर बाई डी टी का होल स्क्वायर। करो इसका डिफ्रेंशिएशन। टी के रेस्पेक्ट में हमें यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन करना है। 1/2 कांस्टेंट क्वांटिटी, ठीक है, इसका स्क्वायर है तो कितना आएगा, 2 डी आर बाई डी टी। ठीक है, डी आर बाई डी टी का वापस टी के रेस्पेक्ट में होगा तो कितना आएगा, डी टू आर अपॉन डी टी स्क्वायर। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल, इट मीन रिमेनिंग टर्म इज डी आर बाई डी टी मल्टीप्लीकेशन ऑफ डी टू आर अपॉन डी टी स्क्वायर। सो वी कैन से दिस इज इक्वल टू दिस, ये वैल्यू इसके इक्वल है, तो हम इसको इसके थ्रू रिप्लेस कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, ये सब कर क्यों रहे हैं, बिकॉज हमें यहाँ पे टोटल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी की वैल्यू को कांस्टेंट डिफाइन करना है या फिर कंजर्व डिफाइन करना है। ओके, तो पुट करो, आप इसको इस तरह से लिखोगे तो वैल्यू विल बी डी बाई डी टी ऑफ 1/2 डी आर बाई डी टी का होल स्क्वायर। ठीक है, एम है यहाँ पे, एम साथ में लेके चलो, ये रहा एम। ठीक है, इक्वल डी बाई डी टी इक्वल डी बाई डी टी माइनस ऑफ डी बाई डी टी यू प्लस जे स्क्वायर अपॉन 2m आर स्क्वायर। ठीक है, नाउ आर एच एस साइड देखो आप, यदि आर एच एस साइड को हम एल एच एस साइड में लेके आते हैं तो आपके पास एक्सप्रेशन क्या बनेगा, डी बाई डी टी, एम को अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना, तो 1/2 m डी आर बाई डी टी का होल स्क्वायर, ओके, प्लस डी बाई डी टी यू प्लस जे स्क्वायर अपॉन 2m आर स्क्वायर इक्वल टू 0। एक्सप्रेशन विल बी दिस। हमने जस्ट सिंपल आर एच एस साइड में माइनस था, इसको इधर लेके आए तो ये प्लस के अंदर कन्वर्ट हो गया। ठीक है, नाउ नेक्स्ट स्टेप देखो, अब हम दोनों से डी बाई डी टी को कॉमन ले सकते हैं, तो हम यहाँ से डी बाई डी टी को कॉमन ले लेते हैं। देखो एक बार, यदि हम डी बाई डी टी को कॉमन लेते हैं तो आपके पास इक्वेशन क्या बनेगा, डी बाई डी टी यहाँ हमने कॉमन ले लिया, 1/2 m डी आर बाई डी टी इज वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, सो हम इसको लिख सकते हैं mv स्क्वायर प्लस u इज पोटेंशियल एनर्जी प्लस जे स्क्वायर अपॉन 2m आर स्क्वायर इक्वल टू 0। किसका डिफरेंशिएशन 0 होता है, यदि वो क्वांटिटी कांस्टेंट हो। कोई क्वांटिटी कांस्टेंट है तो उसका आप डिफरेंशिएशन करोगे तो 0 ही आएगा ना, तो यू कैन से इजीली हाफ एम वी स्क्वायर प्लस u प्लस जे स्क्वायर अपॉन 2m आर स्क्वायर इक्वल टू कॉन्स्टेंट। और ये है क्या, ये टोटल मैकेनिकल एनर्जी को ही तो रिप्रेजेंट कर रहा है। कैसे, हाफ एम वी स्क्वायर, ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी, u इज पोटेंशियल एनर्जी। इफ द बॉडी इज रोटेटिंग अंडर द सेंट्रल फोर्स, तो यहाँ पे जे स्क्वायर अपॉन 2m आर स्क्वायर किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, रोटेशनल एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस तरह से जो टोटल एनर्जी है वो क्या है, कंजर्व्ड है। यदि हम इसको कांस्टेंट डिफाइन कर रहे हैं और ये क्वांटिटी क्या है, इसको भी आप इंडिविजुअल डिफाइन कर लो। इंडिविजुअल किस तरह से, हियर हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी, आप ट्रांसलेशन में मेंशन करना है इसमें कि ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी है, यू इज पोटेंशियल एनर्जी, ओके, एंड जे स्क्वायर अपॉन 2m आर स्क्वायर इज रोटेशनल एनर्जी,
ओके एंड यदि हम मैकेनिकल एनर्जी की बात करें, मैकेनिकल एनर्जी विल बी हाफ mv², जिसको मैं कैपिटल ई से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, हाफ mv² प्लस यू प्लस जे² अपॉन 2mr² इक्वल टू कांस्टेंट। और ये आपका प्रूफ हो चुका है। आपको प्रूफ यही करना था ना कि कोई भी पार्टिकल अंडर सेंट्रल फोर्स मोशन में है और बॉडी रोटेटिंग है तो वहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी की वैल्यू कांस्टेंट होती है, कंजर्व होती है, और ये हमारे पास प्रूफ भी हो चुका है। तो इस तरह से हमने कुछ प्रॉपर्टीज का स्टडी किया है कि कोई पार्टिकल यदि अंडर सेंट्रल फोर्स मोशन में है तो वो किन किन प्रॉपर्टीज को फॉलो करेगा। द फर्स्ट प्रॉपर्टी इज उसका जो मोशन है हमेशा प्लेन में होगा। सेकेंड, हमने इक्वेशन ऑफ मोशंस निकाली थी, हमारे पास 2 इक्वेशन ऑफ मोशन निकल के आ रही थी। थर्ड इज कि टोटल एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड होता है, एंड फोर्थ इज कि टोटल मैकेनिकल एनर्जी की वैल्यू यहाँ पे कांस्टेंट होगी, और ये हम यहाँ पे प्रूफ कर चुके हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी ट्रैजेक्टरी की बात करेंगे कि किस तरह से कोई पार्टिकल यदि अंडर सेंट्रल फोर्स मोशन में है तो ट्रैजेक्टरी का इक्वेशन क्या निकल के आएगा। इसको अच्छे से लिख लेना, मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ। सबसे पहले हमने यहाँ इक्वेशन ऑफ मोशन यूज में ली, md2r अपॉन dt² माइनस का r d थीटा बाई dt का होल स्क्वायर इक्वल टू fr। fr हम यहाँ पे लेके चल रहे थे माइनस का डेल ऑफ u, बिकॉज यहाँ पे एनर्जी कंजर्व कब होगी, जब वह फोर्स सेंट्रल फोर्स के साथ साथ कंजर्वेटिव फोर्स भी हो। f इक्वल टू माइनस का du बाई dr हमने पुट किया, कुछ मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स हमने यहाँ पे मॉडिफाई किए, और रिजल्ट हमारे पास क्या आ रहा है कि जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी है वो कांस्टेंट है।